से करेंगे। और बड़ी खबर है, पाक समर्थित नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं और खुफिया एजेंसियों के खुलासे पर कोट भलवाल जेल में छापेमारी की जा रही है। ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। खुफिया एजेंसियों के खुलासे पर कोट भलवाल जेल में छापेमारी हो रही है और जेल के अंदर सक्रिय आतंकी हैंडलर्स के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं ताकि जो भी जेल से अंदर चल रहा नेटवर्क है, क्योंकि वहां पर निरंतर छापेमारियां हो रही हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है, इस गतिविधि को और तेज कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद लगातार ये छापेमारियां हो रही हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट और काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू ने आज आतंक विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार कोट भलवाल केंद्रीय जेल जम्मू में ताबड़तोड़ छापेमारियां भी जारी हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि खुफिया एजेंसियों के रडार पर जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर सक्रिय पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क है। माना यह भी जा रहा है कि कुछ कैदी और संदिग्ध आरोपियों का संपर्क पाकिस्तान में बैठे आतंक हैंडलर से बना हुआ था। इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने छापेमारियां शुरू की हैं। काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की टीमें कई संदिग्धों के बैरकों और ठिकानों की तलाशी ले रही है। यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में रह रहे संदिग्धों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और उनसे जुड़े डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन छापों का उद्देश्य जेलों में मौजूद आतंकी और उनके समर्थकों द्वारा बनाई गई आतंकी संरचना को पूरी तरह खत्म करना है। जरूरत पड़ने पर और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की यह संयुक्त कार्रवाई अभी भी जारी है। तो चलिए, फिलहाल शिल्पा शर्मा हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस वक्त जम्मू से जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, जानकारी दीजिएगा जरा, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ताबड़तोड़ छापेमारियां हो रही हैं। अब जो कोट भलवाल में जेल है उसमें भी संयुक्त रूप से छापेमारियां हो रही हैं, जिसमें कुछ जांच एजेंसीज हैं और पुलिस भी वहां पर मौजूद है। क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रही है? जम्मू जी बिल्कुल, देखिए जम्मू के सेंट्रल कोट भलवाल जेल में इस समय छापामारी जारी है और एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये छापामारी जो है वो की जा रही है। और जिस प्रकार से आतंक विरोधी अभियान के तहत ये जो है वो ताबड़तोड़ छापामारी इस समय देखने को मिल रही है। देखिए जिस प्रकार से सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अगर कोई नेटवर्क यानी कि पाकिस्तान से जुड़ा कोई नेटवर्क वहां पर जो है वो सक्रिय है तो उसे पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, वहां पे छापामारी की जा रही है। और अगर कोई इससे पहले यानी कि जो आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादी से जो है हैंडलर से जो है वो जुड़ा हुआ था, उन पर पूरी तरीके से निगरानी इस समय रखी जा रही है। उन्होंने हर एक चीज वहां पर खंगालते हुए जो है वो इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो नजर आ रही है। और इसी के साथ उनके पास जो दस्तावेज है या फिर डिजिटल अगर कोई डिवाइस है या फिर जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है की भी जांच जो है वो की जा रही है। देखिए जिस प्रकार से लगातार दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है वो एजेंसी इस समय पूरी तरीके से सतर्क है और हर एक पर जो है वो इस समय निगरानी रखते हुए नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर छापामारी की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी सेंट्रल कोट भलवाल जेल में जो है वो कई मुद्दों को लेकर जो है वो छापामारी पहले भी जो है वो देखने को मिली है, लेकिन ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस प्रकार की छापामारी जो है वो कोट भलवाल जेल में हो रही है। क्योंकि अगर कोई किसी भी पाकिस्तान के आतंकवादी हैंडलर के साथ अगर कोई जो है संपर्क में है या फिर पहले उससे संपर्क में था तो उसकी पूरी तरीके से खासतौर पर वहां पर जो है उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनसे जो है वो जांच की जा रही है। और ताबड़तोड़ छापामारी इस समय जो है वो कोट भलवाल सेंट्रल कोट भलवाल जेल में देखने को मिल रही है। बिल्कुल शिल्पा, पहले भी छापेमारियां हुई हैं, निरंतर तौर पर छापेमारियां हुई हैं शक के आधार पर या बाकी अन्य चीजों के आधार पर, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद काफी परिस्थितियां बदली हैं और जो जांच एजेंसीज हैं उनके सामने चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? क्या कुछ नया सुराग हाथ में लग सकता है जांच एजेंसियों के? देखिए इस समय जो ताबड़तोड़ छापामारी की जा रही है, शाम के समय जब प्रेस रिलीज दी जाएगी तो तब उस समय देखना होगा कि क्या कुछ जो है वो सबूत इकट्ठा हुए हैं या नहीं हुए, क्या कुछ जो है वो रिकवर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। अगर कुछ मिलता है तो आप देखिए एक बहुत बड़ा जो है वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़े सबूत या फिर एक बहुत बड़ा सुराग जो है वो मिल सकता है और आगे की जांच में जो है वो काम भी जो है वो आएगा। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद आप देखिए लगातार छापामारी जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। और इस जेल की सेंट्रल कोट भलवाल जेल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो खूंखार
जिस प्रकार से आतंकवादी जो है वो यहाँ पर कैदी है और जो संदिग्ध आरोपी है यहाँ पर जो कैदी है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है और इनसे लगातार जो है वो पूछताछ या फिर छापामारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि किसी प्रकार की अगर कोई भी संलिप्तता या फिर इस समय अगर नेटवर्क कोई भी जो है वो संपर्क में है तो उनसे पूछताछ की जा रही है, छापामारी की जा रही है, ताकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सुराग जो है वो हाथ लग सके। शिल्पा, एक पहलू तो ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जेल के अंदर भी अगर कुछ गतिविधियां सक्रिय रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, तो क्या इस और सिस्टम को लेकर भी ध्यान देना चाहिए, सिस्टम को भी मजबूत होना चाहिए ताकि ऐसी कोई घटना ना घटे? देखिए, ये फिर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो जेल प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि किस प्रकार से जो है वो सक्रिय जेल के अंदर जो है यानी किस प्रकार से नेटवर्क जो है वो सक्रिय है। हालांकि इसको लेकर हम पुष्टि नहीं करते हैं। ये जिस प्रकार से छापामारी की जा रही है तो हो सकता है कि सक्रिय हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। अगर इस प्रकार से होता है तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पहले भी आप देखें जम्मू की जेलों की बात करें या फिर कोट भलवाल जेलों की बात करें तो लगातार वहां से जो है बिना सिम के जो है वो फोन को भी बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं एजेंसियों को भी जो है वो इस प्रकार की सूचना जो है वो मिली होगी कि जिस प्रकार से जो पहले आतंकी यानी कि जो पाकिस्तान के आतंकी के हैंडलर के साथ जो है वो मिले हुए हैं, उनसे कुछ ना कुछ जानकारी जो है वो हासिल हो सकती है। तो इसको लेकर तमाम चीजों को लेकर इस समय जो है वो छापामारी जारी। ठीक है शिल्पा, नजर बनाए रखेगा और जो भी अपडेट मिलती है तो जरूर दर्शकों के सामने हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे जो छापेमारी वहां पर हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चैलेंजेस बढ़ गए हैं, इस नेटवर्क को तोड़ना, इस नेटवर्क से जुड़े हर एक तार को काटना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है।